ने डायरेक्ट वन वर्ड जो ब्लैंक होती है उस तरह के जो है क्वेश्चंस तैयार किए हैं, एमसीक्यूज़ तैयार किए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ये कोई जो सीरीज़ जाने वाली है वो 500 प्लस एमसीक्यूज़ तक जाने वाली है। इस सीरीज़ में मैंने 100 प्लस एमसीक्यूज़ जो है केमिस्ट्री के लिए हैं। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैथ्स, आप सबको पता है कि साइंस कैटेगरी में आप लोगों के पास बायोलॉजी, ठीक है, और मैथ्स, केमिस्ट्री हो रहा है और फिज़िक्स, ठीक है, और इंग्लिश भी मैं कोशिश करूँगी कि इंग्लिश के भी एमसीक्यूज़ मैं कंप्लीट कर सकूँ। लेकिन इन 4 टॉपिक्स पर मैं काम करने जा रही हूँ। जो 500 मोस्ट रिपीटेड होंगे मैं उनकी जो है तैयारी इंशाल्लाह इस एक महीने में जो कि आपको मिला है रमज़ान एंड आफ्टर रमज़ान, सो मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोग के साथ ये एमसीक्यूज़ ज़रूर शेयर करूँ। तो अभी जो है हमने केमिस्ट्री का जो है स्टार्ट किया है। तो केमिस्ट्री इस वक्त हमारा टॉप ऑफ द नॉच होगा। तो केमिस्ट्री के मुझे 500 का टारगेट पूरा करना है, 100 प्लस इस वीडियो में। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो वीडियोज़ आएंगे उसमें मैं आप लोगों के साथ मज़ीद एमसीक्यूज़ जो है शेयर करूँगी, जो कि मैं रेडी कर रही हूँ। तो चलते हैं वीडियो की जानिब और स्टार्ट करते हैं। सो वन वर्ड आंसर है, जस्ट आपने इसी तरह इसको आंसर याद करना है। वुड अल्कोहल जो होता है उसे मिथेनॉल या फिर वुड नैप्था भी कहते हैं। स्पिरिट ऑफ वाइन इथेनॉल, यानी कि अगर स्पिरिट ऑफ वाइन की बात करें तो उसको हम इथेनॉल कहते हैं, ठीक है, जो कि हमारा इसको हम ड्रिंकिंग अल्कोहल भी कहते हैं। एलिमेंट कॉमन इन ऑल एसिड्स में जो कॉमन एलिमेंट होते हैं वो क्या होता है, हमारे पास हाइड्रोजन होता है। ये देखिए हाइड्रोजन, ठीक है, HCl H2SO इन तमाम में जो एसिड में एलिमेंट कॉमन होता है वो होता है हाइड्रोजन। एसिड्स आर प्रोटॉन डोनर, एसिड प्रोटॉन डोनर होते हैं। मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन और कार्बन मोनोऑक्साइड का जब हम मिक्सर बनाते हैं तो उससे बनती है वाटर गैस, ठीक है जी। और ये मैंने इसका केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिया है, CO2 कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 यानी कि जो है हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के साथ बनती है वाटर। गोबर गैस मीथेन गैस होती है। अच्छा जी, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। इसको तो वाटर गैस कहते हैं और इसको कहते हैं हम प्रोड्यूसर गैस, जिसमें हम, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वही CO और H2, इसके साथ हम नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को जब हम जमा करते हैं तो इसके साथ बनती है प्रोड्यूसर गैस। तो ये दो एलिमेंट्स अब हम इसमें और मिलाते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके साथ क्या बनती है, मतलब इसी में अगर हम प्लस कर दें, इसी वाटर गैस में अगर हम प्लस कर दें, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड को, तो क्या बनती है, प्रोड्यूसर गैस। इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने डिस्कवर किया था, प्रोटॉन को रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया था और न्यूट्रॉन को जेम्स कैडविक ने। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है जी। अच्छा जी, इसके साथ अमाउंट ऑफ आर्गन, आर्गन कितनी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, 0.9%। और थर्ड नंबर है हमारे पास किसी गैस का, यानी कि थर्ड नंबर लार्जेस्ट जो गैस मौजूद होती है वो आर्गन होती है। जो सबसे ज़्यादा होती है, अबंडेंट होती है, वो नाइट्रोजन गैस होती है। उससे कम हमारे पास ऑक्सीजन होती है और उससे कम हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो अगर मैं नंबरिंग कर दूँ, फर्स्ट नंबर पे ये है हमारे पास, ठीक है, सेकंड पे हमारे पास ये है, एंड थर्ड पे हमारे पास ये है, और फोर्थ पे हमारे पास ये है, ठीक है जी। LPG स्टैंड फॉर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। LPG इज़ अ मिक्सचर ऑफ प्रोपेन एंड ब्यूटेन का मिक्सचर होता है LPG, ठीक है जनाब। अच्छा जी, मेटल्स कॉमनली यूज इन एनेस्थेटिक, तो जिनॉन जो होता है ये यूज़ होता है एनेस्थेटिक, यानी कि एनेस्थीसिया देने के लिए। जो हमारे पास बेहोशी के जो दवाइयाँ बनती हैं उसमें जिनॉन इस्तेमाल होता है, जिनॉन मेटल, ठीक है। बॉक्साइट क्रायोलाइट, एल्यूमिनियम का जो और होता है वो बॉक्साइट होता है, ठीक है जी। और सोडियम का क्रायोलाइट होता है, और मैग्नीशियम सल्फेट का इप्सम सॉल्ट, ठीक है, मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट भी कहते हैं। तो जी, अच्छा, यहाँ पर क्योंकि मैंने फिर और इकट्ठे कर लिए कि यानी कि और जिसमें ज़्यादा मिकदार में जो चीज़ होती है, मतलब इम्प्योरिटीज़ शामिल होती हैं बेसिकली। तो अगर ज़्यादा मिकदार में हमारे पास जो है एल्यूमिनियम पाया जाता है और उसमें कम मिकदार में कोई इम्प्योरिटी होती है तो हम उसको क्या कहते हैं, और कहते हैं। तो अगर मैं एल्यूमिनियम और की बात करूँ तो वो बॉक्साइट होता है, बॉक्साइट से मैं एल्यूमिनियम हासिल होता है। और अगर मैं इप्सम सोल्ट या मैग्नीशियम जो है सल्फेट कह सकती हूँ, ठीक है, और ऑफ इप्सम सोल्ट हमारे पास मैग्नीशियम सल्फेट का क्या होता है हमारे पास, ठीक है, MgSO4। इसका फॉर्मूला बेसिकली मैंने यहाँ पर लिखा है, ये और नहीं है। और ऑफ मरकरी हमारे पास सिनेबर होता है, और ऑफ लीड हमारे पास जेलिना होता है, ठीक है, PbS। मैंने इसके साथ इसके जो है फॉर्मूलाज भी शेयर किए हैं। एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव सोल्ट, HCl प्लस NaOH, यानी कि एसिड प्लस बेस, NaOH हमारे पास बेस होती है, और ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, NaCl, नमक और पानी, हमेशा यही बनता है जो है NaCl, यानी कि इस प्रोसेस को भी न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। अगर हम एसिड और बेस मिलाते हैं, क्योंकि एसिड ना तो एसिड रहता है ना तो बेस रहता है, बेसिसिटी रहती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो होता है ये न्यूट्रलाइज हो जाता है और क्या बनता है, सॉल्ट। कैन बी यूज फॉर कूलेंट इन न्यूक्लियर रिएक्टेंट, न्यूक्लियर रिएक्टेंट को कूल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और लिक्विड सोडियम। ड्यूटेरियम ऑक्साइड ऑल्सो कॉल्ड हार्ड वाटर, हार्ड वाटर में क्या होता है, D2O होता है, ठीक है जी। ड्यूटेरियम ऑक्साइड यानी कि हार्ड वाटर में क्या होता है, D2O,
अच्छा जी, ग्राफाइट एंड D2O आर यूज्ड। ग्राफाइट और हार्ड वाटर यानी कि D2O ये इस्तेमाल होते हैं एज अ मॉडरेटर। एलिमेंट्स दैट शो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटलॉइड्स, ये तो सब आपको पता है। 7 मेटलॉइड्स होते हैं पी ब्लॉक में, ठीक है। डायमंड इज एक्सट्रीमली आर्ट बिकॉज ये एलोट्रॉप है। एल्यूमिनियम ब्रास आर और ऑफ एग्जाम्पल, यानी कि एल्यूमिनियम ब्रास किस और के एग्जाम्पल है, वो एलोइस के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट इज नॉन एज बेकिंग सोडा, ठीक है जी। बेकिंग सोडा, इसका मैंने फॉर्मूला भी यहाँ पर गिवन है, ठीक है। NaHCO3। वॉशिंग सोडा यही होता है, हम जो है Na2CO3 + 10H2O हमारे पास वॉशिंग सोडा होता है, ठीक है जी। सोडियम कार्बोनेट और सोडियम बाइकार्बोनेट, इसको हम कार्बोनेट और इसको बाइकार्बोनेट कहते हैं, बेकिंग सोडा को। माइनर सा फ़र्क होता है, ठीक है जी। और सोडियम हेमिक्लोराइड ब्लीचिंग पाउडर को कहते हैं, इसका नाम है कैल्शियम हेमिक्लोराइड CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। इंडियन सल्ट पीटर नॉन एज KNO3 या फिर पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है जी। कैल्शियम मैग्नीशियम कंपोनेंट्स जो होते हैं पानी में, असल में जो हमारे पास पानी होता है जो उसकी हार्डनेस होती है वो होती है कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, जो कि पानी को हार्ड बनाते हैं। अच्छा जी, इनके कंपाउंड्स कौन से होते हैं जो कि पानी को हार्ड बनाते हैं, वो होते हैं इनके जो है क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स। जो कैल्शियम के होते हैं और मैग्नीशियम के होते हैं, क्या होते हैं, क्लोराइड्स, नाइट्रेट्स और कार्बोनेट्स। यानी कि अगर मैं इसको समझाऊँ तो नाइट्रेट को हम कहेंगे कि अगर NO3 है तो वो नाइट्रेट है, Cl2 है तो वो क्लोराइड है, और CO3 है तो वो कार्बोनेट कहलाएगा, ठीक है जी। जैसे कि हम पढ़ते हैं, अगर 1 को पढ़ते हैं तो हम मोनो पढ़ते हैं, ठीक है। ये आपने कुछ इस तरह से याद किया होगा। तो केमिस्ट्री में और मैथ्स में इसी तरह होता है, बाई करते हैं, 2 को बाई कहते हैं, 3 को ट्राई कहते हैं, ठीक है जी। तो केमिस्ट्री में इसी तरह से जब वो एटम्स मिलते हैं, 2 एटम्स 3 एटम्स, तो उनको नाम इसी तरीके से दिया जाता है। जो है फर्दर इस पर भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ इंशाल्लाह, तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, जिसमें मैं आपको ये जो है फॉर्मूला को रिकॉल करना, फॉर्मूलाज को पढ़ना सिखाऊंगी इंशाल्लाह। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी और आप इस वीडियो में क्या चेंजेस चाहते हैं, किस तरह का कंटेंट मज़ीद आप लोग चाहते हैं कि आप लोग के साथ शेयर किया जाए, और क्या आप लोग चाहते हैं कि मैं कंटिन्यूटी में आप लोग के साथ इसी तरह की जो है वीडियोज़ शेयर करूँ। आप लोग के कमेंट बहुत अहम होते हैं, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग को इस वीडियो से क्या फ़ायदा हुआ। अच्छा जी, कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट, इनका जो कॉमन नाम होता है इनको हम कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है ये मैंने आपको यहाँ पर शेयर कर दिया है। अगर हम जिप्सम को हीट करते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। और जिप्सम का क्या फॉर्मूला होता है हमारे पास, CaSO4, यानी कि ये रहा, ठीक है। इसमें हाफ हम वाटर मिलाते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, जिप्सम में हम हाफ वाटर मिलाते हैं तो क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जिप्सम को हीट करने से क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अच्छा जी, अगर पानी में बुरी स्मेल आने लग जाए और एक जो है गंदा सा जायका आने लग जाए तो हम उसको रिमूव करने के लिए क्या डालते हैं, एक्टिवेटेड कार्बन। अच्छा जी, एक्टिवेटेड कार्बन, जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हैं कि जो मुख्तलिफ फेस वॉश है वो भी इस चीज़ का दावा करते हैं कि एक्टिवेटेड कार्बन आपसे पॉल्यूशन को दूर कर देता है, एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है जी। हाँ जी, एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में फ़र्क होता है, एडजॉर्प्शन, ठीक है, और एब्जॉर्प्शन दोनों में फ़र्क होता है। इसका मतलब होता है बिल्कुल अंदर तक सरायत कर जाना, बिल्कुल एब्जॉर्व कर देना किसी चीज़ को, और इसका मतलब होता है ऊपर ऊपर से, मीन्स के जस्ट किसी चीज़ को ऊपर से एब्जॉर्व कर लेना। लाइक अगर हम किसी बात करते हैं, किसी कपड़े पर इंक गिर जाती है, हम चौक का इस्तेमाल करते हैं तो चौक के ऊपर आप देखेंगे कि ब्लू कलर की जो इंक होती है वो आ जाती है। तो वो इंक अगर हम उसको स्क्रैच करते हैं तो इंक तो हट जाती है, चौक का अपना जो है अंदर तक कुछ नहीं जाता, जस्ट वो थोड़ी सी एब्जॉर्ब करती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये बात कर रहे थे, तो एक्टिवेटेड कार्बन क्या करते हैं, एब्जॉर्ब इम्प्योरिटीज़ अपने अंदर एब्जॉर्व कर देते हैं, ठीक है। इथेलाइन इज अ मॉलिक्यूल ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। इथेलाइन जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड वाला मॉलिक्यूल होता है। पोलर बॉन्ड, हम वाटर को जो बनता है हमारे पास हम उसको पोलर बॉन्ड कहते हैं, ठीक है। या वाटर जो बनाता है वो पोलर बॉन्ड बनाता है, और आयोनिक बॉन्ड कौन बनाता है, NaCl सॉल्ट बनाता है। वाट प्रोडक्ट फॉर्म व्हेन सोडियम बाइकार्बोनेट हीटेड, मैंने अभी लास्ट टाइम बताया था आपको कि हम जब सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करते हैं तो वॉशिंग सोडा बनता है। दोनों में माइनर सा फर्क है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट। तो बाइकार्बोनेट हम बोलेंगे Na2CO3 + CO2H2O। ये हमारे पास जो है NaHCO3 यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को जब हम हीट देंगे तो ये हमारे पास वॉशिंग सोडा बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो है पानी, ठीक है, H2O वाटर बनता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड मैक्स पेट्रोलियम प्रोडक्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड का यूज़ करके हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाते हैं। सोडियम परऑक्साइड इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है जी। सोडियम मोनोऑक्साइड से हम रिएक्ट करते हैं वाटर को सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज़ नॉन एज म्यूरेटिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक अनदर नाम भी है जिसको म्यूरेटिक एसिड कहते हैं। नेम द गैस यूज्ड इन ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर में जो गैस यूज़ की जाती है वो क्लोरीन यूज़ की जाती है। सो यहाँ तक अभी हम पहुँच चुके हैं 58 MCQs। अच्छा जी, CaOH इज़ कॉल्ड स्लैक लाइम, CaOH2 यानी कि स्लैक लाइम का फॉर्मूला होता है ये, और स्लैक लाइम्स हम बनाते हैं इससे, क्विक लाइम से स्लैक लाइम बनती है, और स्लैक लाइम यहाँ पर यूज़ होती है जिसको हम जो है Cl मिलाकर क्या बनाते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। तो स्लैक लाइम में अगर हम क्लोरीन गैस ऐड करते हैं, जैसे कि यह रहा,
ठीक है, हम क्या ऐड करते हैं, क्लोरीन गैस ऐड करते हैं तो क्या बनती है, ब्लीचिंग पाउडर। और अगर हम इसको बात करें तो स्लैक लाइम से, क्विक लाइम से स्लैक लाइम बनाते हैं, दैन हम उसमें क्लोरीन गैस ऐड करते हैं तो ब्लीचिंग पाउडर बनता है। अच्छा जी, CO2 का अगर हम बिसाइड द CO2 गैस अदर ग्रीन हाउस गैस इज़ मीथेन। मीथेन जो है CO2 गैस के अलावा जो मीथेन गैस होती है वो हमारे पास कौन सी गैस होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट गैस होती है। CO एंड अब हमने, क्योंकि इसी पर मुझे मुख्तलिफ जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं आप लोग के साथ जो एक MCQ है उससे रिलेट करते हुए भी कुछ चीज़ें, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन हाउस गैसेस के हवाले से कुछ नाम्स लिखे हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, CH4, ठीक है, मीथेन गैस, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर आ जाते हैं नॉन मेटल स्टोर्स एलोट्रॉपी इन लिक्विड स्टेट। तो सल्फर जो होता है नॉन मेटल है जो कि लिक्विड स्टेट में होता है, एलोट्रॉपी, ठीक है, शो करता है। बॉक्साइट जो होता है एल्यूमिनियम का ओर होता है, और ये यूज़ किस में होता है, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री में। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो है ऐसी जो है ऐसे जो है मिनरल्स या ऐसी चीज़ें जिसमें ज़्यादा मकदार में हमारे पास जो एलिमेंट मौजूद हो, जो सब्सटेंस मौजूद हो, जो मेटल्स मौजूद हों, तो हम उनके लिए और का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो लाइमस्टोन जो है, लाइमस्टोन किस, ये तो सबको पता होता है कि सीमेंट जो है इंडस्ट्री में यूज़ होता है एज अ रॉ मटेरियल। ठीक है जी, लाइमस्टोन इज़ यूज टू प्रिपेयर प्लास्टर ऑफ पेरिस, इससे पहले भी ये आ चुका है, ठीक है। कैल्शियम सल्फेट और हेमी हाइड्रेट जो है वो भी प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाते हैं। जिप्सम को हम हीट करते हैं तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनता है। लाइमस्टोन यूज़ होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को बनाने के लिए। एटॉमिक नंबर गिव्स द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन। एटॉमिक नंबर हम अगर हमें एटॉमिक नंबर मालूम हो तो हमें क्या पता चलता है, प्रोटॉन का पता चलता है। जैसे कि यहाँ रहा ये 35 इसका एटॉमिक मास, इसका एटॉमिक नंबर ये है 17, यानी कि इसमें 17 प्रोटॉन है, और 35 टोटल इसका जो मास है वो 35 है, जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है जी, हाईएस्ट क्वान्टिटी ऑफ हार्ड कॉलेज, ठीक है जी। अच्छा जी, ये आपने इस तरह याद रखना है, हार्ड कॉल मीन्स कार्बन, ठीक है। हम यहाँ पर ये समझ लेते हैं, जो कार्बन होता है, कार्बन को हम देखते हैं कि प्योरेस्ट जो इसकी क्वालिटी होती है, प्योरेस्ट और इम्प्योरिटी, प्योरेस्ट से लेकर इम्प्योरिटी तक, तो जो इसकी प्योरेस्ट क्वालिटी होती है, ठीक है, हाईएस्ट क्वालिटी कहेंगे इसको एंथ्रेसाइट कहेंगे, और इसकी जो लोएस्ट क्वालिटी होगी, इसकी डल क्वालिटी होगी, वो पीट होगी। तो हम इसको ऐसे याद करते हैं, ABLP, ठीक है, एंथ्रेसाइड, बिटामिनस, ठीक है, लिग्नाइट और पीट। तो ये कार्बन की जो प्योरेस्ट क्वालिटी होगी जो है वो क्या होगी हमारे पास, चाहे आप हार्ड कोल बोलें, कार्बन बोलें, दोनों सेम है, ठीक है, तो ये होंगी। सो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट जो एलिमेंट है वो क्या है, मेटल, ठीक है, मटेरियल। जो फोर्थ मोस्ट अबंडेंट है, तो हम फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मोस्ट सबसे ज़्यादा जो पाया जाता है वो एल्यूमिनियम, देन उसके बाद हमारे पास जो सेकंड मोस्ट पाया जाता है वो आयरन, थर्ड मोस्ट पाया जाता है कैल्शियम, एंड फोर्थ मोस्ट इज सोडियम। सोडियम हमारे पास पाया जाता है। तो यहाँ तक हमने अपने 78 MCQs डन कर लिए हैं, ठीक है जी। कार्बोलिक एसिड, फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं। एरोमेटिक कंपाउंड, बेंजीन को हम एरोमेटिक कंपाउंड भी कहते हैं। और अगर हम एरोमेटिक कंपाउंड में OH बनाएं तो हमारे पास कार्बोलिक एसिड बनता है। मीन्स कि अगर हम बेंजीन में, एरोमेटिक कंपाउंड में, ठीक है, OH प्लस कर दें तो क्या मिलता है हमें, कार्बोलिक एसिड मिल जाता है या फिनॉल मिल जाता है। तो फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड इज नोन एज कार्बोलिक, और फर्स्ट एरोमेटिक कंपाउंड क्या कहलाता है हमारे पास, कार्बोलिक एसिड कहलाता है। अच्छा जी, मेथड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर। वाटर का हार्डनेस टेस्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि अगर साबुन झाग नहीं बनाता तो हम कहते हैं कि पानी हार्ड है, पानी खारा है। तो फॉर्मेशन ऑफ लेथर इन सॉल्व, यानी कि हम झाग बनाकर चेक करते हैं कि पानी कितना जो है खारा है या कितना हार्ड है। अल्कली मेटल्स कैन ईजिली लूज इलेक्ट्रॉन्स। अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को आसानी से लूज कर देते हैं। बर्निंग पायराइट्स ओर्स, ठीक है जी, पायराइट ओर को, यानी कि हम जब पायराइट ओर को बर्न करते हैं तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है वो रिलीज होती है। सल्फर ऑल्स आर ऑल्सो कॉल्ड, अगर हम पायराइट की बात करें तो सल्फर ऑल्स को ही हम पायराइट कहते हैं। यानी कि अगर हम यहाँ पर सल्फर को जब बर्न करते हैं तो क्या बनती है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर सल्फर की बात ना करें, हम पायराइट्स की बात करें तो पायराइट्स क्या होते हैं, सल्फर के ही ऑर्स होते हैं। CuFeS2, ये मैंने कुछ जो है सल्फर ऑर्स की जो है एग्जाम्पल भी यहाँ पर शेयर कर दी है। हमारे पास सल्फर ऑर्स होते हैं, ठीक है, जिनमें से काफ़ी वाफी मकदार में सल्फर मिलता है। वैन वी बर्न पायराइट सल्फर गैस प्रोड्यूस, और जब सल्फर गैस प्रोड्यूस होती है तो सबको पता है कि जो इससे जो रिस्पॉन्सिबल होती है वो एसिडिक रैन रिस्पॉन्सिबल होती है। अगर सल्फर जो है गैस ज़्यादा हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाए तो क्या होता है, उससे एसिडिक रैन होती है, ठीक है जी। कौन सी इनर्ट गैस है जो कि कंपाउंड है, फॉर्म कंपाउंड करती है, कौन सी ऐसी इनर्ट गैस है जो कंपाउंड यानी कि खालिस मकदार में, ठीक है, हमें गिवन करती है। हीलियम होती है, जिनॉन होती है, आर्गन होती है, हीलियम होती है, जिनॉन होती है, सॉरी। इन विच कंपोनेंट जिनॉन मैक्स इनर्ट गैस। अच्छा जी, किस कंपोनेंट के साथ मिलकर जिनर गैस जो है, जिनॉन गैस इनर्ट गैस में आती है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ अगर हम जिनॉन को मिलाएं तो क्या बनते हैं, हमारे पास कंपाउंड बनते हैं, ठीक है जी। एलिमेंट यूज इन मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन, अच्छा जी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, NPK,
कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं जो कि हमारे फर्टिलाइजर्स में ये एलिमेंट यूज़ होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम। ठीक है जी, यहाँ से हो गया है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम इन यूज इन फर्टिलाइजर। ये मैंने आपको MCQs नंबर 90 में दोबारा ये समझा भी दिया है। ठीक है जी, सन सरफेस एक्सेप्ट हाइड्रोजन विच एलिमेंट ऑल्सो प्रेजेंट। सन हाइड्रोजन के अलावा जो है सबसे ज़्यादा मकदार में सन के यानी कि जो सूरज के सरफेस पर, सूरज की सतह पर कौन सी सबसे ज़्यादा गैस पाई जाती है, वो पाई जाती है हीलियम इन अबेंडेंट। हीलियम के तीनों आइसोटोप्स पाए जाते हैं, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। ठीक है, हीलियम के हमारे पास 3 आइसोटोप्स होते हैं। ठीक है जी, पहला होता है ये, फिर हमारे पास होता है, ठीक है जी, क्योंकि हाइड्रोजन का अपना जो एटॉमिक होता है वो 1 होता है, तो हम इसको कहते हैं ड्यूटेरियम और इसको कहते हैं ट्राइटेरियम। ठीक है, ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं। विच मेटल इज़ द हैवीएस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल में सबसे हैवीएस्ट मेटल क्या होता है? ओसनीसियम होता है, OS। हार्डेस्ट मेटल इन पीरियोडिक टेबल टंगस्टन होता है, जो कि बल्ब में यूज़ होता है। बल्ब में जो उसकी रोशनी के लिए आप देखते होंगे इस तरीके से एक जो है एलिमेंट टाइप कुछ होता है जो कि रोशन होता है, यहाँ से छोटे डिवाइड्स आती हैं, वो टंगस्टन एलिमेंट होता है। वैन आर्सेनिक एटम्स आर एडिड टू जर्मीनियम। आर्सेनिक एटम्स को जब हम जर्मीनियम में ऐड करते हैं, ठीक है, लेटिक्स, इट बिकम्स एन एक्सटेंटिंग सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बन जाता है आर्सेनिक एटम्स को जब हम जर्मीनियम में ऐड करते हैं। ठीक है जी, द मोस्ट नॉन रिएक्टिव एलिमेंट क्या है हमारे पास? जिरकोनियम है डी ब्लॉक में, जो कि नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है। ठीक है, रेडियो एक्टिव। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं? तो अगर हम डी ब्लॉक में बात करें तो रेडियम, प्लेटिनियम, ये जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। और मोस्ट अगर रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो यूरेनियम, और अगर नॉन रेडियो एक्टिव एलिमेंट की बात करें तो वो जिरकोनियम है हमारे पास। ठीक है जी, एसिड्स आर प्रोटोन डोनर होते हैं, दे हैव माइनस नेगेटिव चार्ज होता है एसिड्स का, क्योंकि ये प्रोटोन डोनेट करते हैं। जो भी चीज़ प्रोटोन डोनेट करेगी, क्योंकि आप सबको पता है कि प्रोटोन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जिससे ये डोनेट होता है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, तो जो प्रोटोन को एक्सेप्ट करेगा उसके ऊपर बेसिसिटी बन जाती है। ठीक है, बेसिक आ जाता है। आर्सेनिक एटम्स, ठीक है, कैन बी डिफाइन एस। यहाँ पर मैंने एक वर्ड इस्तेमाल किया था, ठीक है जी, कि जब हम आर्सेनिक एटम्स में जर्मीनियम ऐड करते हैं, ठीक है, जर्मीनियम लेटिस ऐड करते हैं, तो क्या बनता है? एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स बनते हैं। सो यहाँ पर हम बात करें आर्सेनिक एटम्स कैन बी डिफाइन एज फॉस्फोरिक एसिड इज़। ठीक है जी, तो यहाँ पर हम बात करेंगे HCl H+Cl, यानी कि अगर हम इस तरह की बात करें, ठीक है, हाइड्रोजन्स के एटम्स के ऊपर बात हो रही है, तो हम बेसिस, यानी कि अगर हम एसिड्स की बात करें तो उनकी क्या होती है? बेसिसिटी होती है। तो जितने हाइड्रोजन होंगे उतनी बेसिसिटी होगी। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसमें H+Cl होता है, यानी कि एक हमारे पास होता है हाइड्रोजन एटम, तो मोनोबेसिक कहते हैं। इसमें 2 होते हैं तो डाइबेसिक, इसमें 3 होते हैं तो ट्राइबेसिक, इसमें टेट्राबेसिक। तो याद रखिएगा कि एसिड्स की क्या होती है? बेसिसिटी होती है। ठीक है जी, डिटरमाइन द, क्योंकि यहाँ पर आपके 100 MCQs डन हो चुके हैं पूरे, बेस आर प्रोटोन एक्सेप्टर, लेकिन मैंने ये कुछ MCQs संभाल कर रखे थे जिनको मैं फर्दर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ठीक है, इसको मुझे मज़ीद जो है क्लासीफाई करना है, इसको मैंने मज़ीद इसको सॉल्व करना है। सो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। ठीक है जनाब, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट आप लोगों के साथ मैंने MCQs शेयर किए हैं। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे आगे जाने वाली हूँ, और इसकी जो सीरीज़ है वो इंशाल्लाह आप लोगों को फिजिक्स, बायोलॉजी, मैथ्स से रिलेटेड टॉपिक्स की भी मिलने वाली है, और जिसमें मैं फर्दर इंग्लिश को भी ऐड करूँगी, और इंग्लिश दोनों जनरल और जो है साइंस कैटेगरी दोनों के लिए बेस्ट है। और मैथ्स के लिए मैं प्रॉपर जो है सॉल्यूशन वाली वीडियो लाने वाली हूँ, जिसमें मैं आप लोग को जो है कुछ टॉपिक्स के, यानी कि जो इंपॉर्टेंट हमारे पास ग्रेजुएशन लेवल तक के टॉपिक्स हैं उनके सॉल्यूशंस भी करके दिखाऊंगी, इसमें मैथ्स में भी और फिजिक्स में भी, क्योंकि इन दोनों में हमें सॉल्यूशंस भी चाहिए होते हैं, बिकॉज इसमें ज़्यादातर सॉल्यूशंस आते हैं। केमिस्ट्री में थोड़े इस तरीके की चीज़ें आती हैं। और ये आप लोगों का 50 MCQs का पेपर होगा, जिसमें आपके 50 MCQs होंगे। ठीक है जी, 50 MCQs में से आपके 2 नंबर का 1 MCQs होगा, और उनमें आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। और क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल तक आप लोगों के तमाम जो है बुक्स को मैं टैली कर रही हूँ, तो इसमें मैट्रिक, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन तमाम बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, वीडियो में और कौन से एरर थे जिनको मुझे ठीक करने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ें हैं जिनको मुझे मज़ीद इन्हांस करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।